चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत न देने की अपील की है। लखीमपुर की घटना बहुत पीड़ा देने वाली थी, यह कहना है यूपी सरकार का। आशीष को जमानत देने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा है कि जमानत के विरोध में कोई नई बात कहें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस जमानत याचिका को ले रहा है और सुन रहा है। यूपी सरकार ने विरोध किया है, लेकिन विरोध जिस तरीके से किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोई नई बात विरोध में कहें। आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर 2021 के जो लखीमपुर खीरी कांड था, तिकुनिया कांड था, उसका मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री का बेटा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। उसकी जमानत पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जमानत याचिका का विरोध उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या अब तक हुआ आपको बताते हैं। आशीष मिश्रा पिछले 1 साल से जेल में है, ये आपको बताएं। यह वकील की दलील है आशीष मिश्रा की। दूसरी दलील, पहले जमानत मिली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तीसरी दलील, मामले में 400 से ज्यादा गवाह हैं जिनका बयान होना है। और चौथी दलील, ऐसे में 5 साल तक ट्रायल चलेगा। पांचवी दलील, ऐसे में मेरे क्लाइंट का क्या होगा। यह दलील है आशीष मिश्रा के वकील की जमानत के पक्ष में, जमानत मांगते हुए। क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, ये जानने के लिए आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी वहीं मौजूद हैं और वो इस सुनवाई पर नजर रखे हुए हैं। अविनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट से वो फिर जमानत खारिज हुई थी जो पहले मिल चुकी थी। अब फिर से सुनवाई हो रही है, तो अब तक क्या हुआ है, कितनी देर सुनवाई चली है, क्या क्या आर्गुमेंट्स हुए? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पिछले 45 मिनट से ऊपर से दलीलें रखी जा रही, जिसमें अगर सबसे पहले बात करें तो आशीष मिश्रा के वकील के रूप में मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से उनके क्लाइंट पिछले 1 साल से ऊपर से समय से जेल में हैं और लगातार जो इस मामले का ट्रायल है वो लंबा समय तक चलेगा, तो क्या लंबे समय तक उनके मुवक्किल जेल में रहें, ये न्यायोचित नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जितने गवाह हैं उनकी गवाही हो चुकी है तकरीबन, और उनमें अगर बात करें तो किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुँचाई गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाए कि अगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने जब अपनी दलीलें रखी तो उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आशीष मिश्रा को जमानत दी जाए। हालांकि वो कोई ठोस तर्क नहीं रख सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि कोई नई बात कहें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लखीमपुर खीरी जो संवेदनशील घटना थी उसमें अगर जमानत दी जाती है तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा। वो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने केवल इतनी दलीलें रखी है। अभी अगर बात करें तो जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं दुष्यंत दवे, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं और साफ तौर पर आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के विरोध में है। हालांकि विरोध जो है उनका जो है तर्क संगत नहीं है, ठोस नहीं है कहिए, क्योंकि वे लगातार बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि उनके पिता आशीष मिश्रा के जो पिता हैं अजय मिश्रा टेनी, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अगर वो आशीष मिश्रा बाहर आते हैं जेल से तो अजय मिश्रा इस पूरे केस पर इंटरफियर कर सकते हैं और जो पूरा केस है वो फेयर ट्रायल नहीं हो सकता है, लिहाजा आशीष मिश्रा को जेल पर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट हालांकि उनकी दलीलों से अभी तक सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है दुष्यंत दवे ने कि मैं 44 साल से वकील हूँ और 44 साल में अगर उनको आशीष मिश्रा को जमानत दी जाती है तो उनके अब तक के वकालत के इतिहास में ये ऐसा केस नहीं हुआ होगा। तो अपनी अपनी दलीलें अभी दी जा रही है। अभी भी अगर बात करें तो दलीलें रखने का क्रम जारी है। अभी मुकुल रोहतगी जो कि आशीष मिश्रा के वकील हैं वो दलील रख रहे हैं कि क्यों जमानत दी जाए, इस बात को लेकर के वो अपना पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पहले अतीत में जब जमानत याचिका खारिज की थी उसने तो इस बात को लेकर खारिज की थी कि ताकि निचली अदालत और हाईकोर्ट इस पूरे मामले को देख सके। जब वहां से जमानत अर्जी खारिज हो सकती है तो आशीष मिश्रा के पास यह न्यायिक विकल्प है कि वो सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको सुने और जो भी न्याय संगत हो वो उसके साथ हम करें। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से पिछले 1 साल के ऊपर से समय से आशीष मिश्रा जेल में बंद है और ऐसे में लगातार हाईकोर्ट की बात हो चाहे निचली अदालत की बात हो, वो लगातार अपनी जमानत को लेकर के अपील करते रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जब लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि इससे पहले एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जाने के लिए कहा था और वहां पे ही जमानत याचिका को लेकर पे फिर से एक बार पूरी तरीके से अपनी दलील रखने के लिए कहा था। जब वहां से वो जमानत याचिका खारिज हुई तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आए हैं और अपनी जमानत की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में राजेंद्र, आज एक बात ये निश्चित है कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को लेकर के स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जरूर आएगा। ठीक है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और हमारे साथ जुड़े रहे अविनाश। जो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस सारे मामले से जुड़े हुए कि अब तक सुनवाई में क्या क्या दलीलें दी गई हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। आशीष मिश्रा की जमानत पर इस वक्त बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। यूपी सरकार के वकील इस मामले में कह रहे हैं कि ट्रायल शुरू हो गया है। ये यूपी सरकार के वकील का कहना है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ आरोपी जेल में हैं। यूपी सरकार के वकील ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से आशीष मिश्रा जेल में है और आशीष मिश्रा के वकील कह रहे हैं कि आशीष को जमानत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस पर आशीष मिश्रा के वकील कह रहे हैं कि मामले में 400 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज होने हैं, 5 साल तक ट्रायल चलेगा, ये आशीष मिश्रा के वकील कहते हैं और जोड़ते हैं कि ऐसे में मेरे क्लाइंट का यानी आशीष मिश्रा का क्या होगा। आशीष मिश्रा के वकील ये भी कहते हैं कि दूसरी एफआईआर में आरोप बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं। उनके वकील का यह भी कहना है कि मामले में कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है और यूपी सरकार के वकील ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यूपी सरकार के वकील 4 आरोपियों की जमानत का ट्रायल कोर्ट में विरोध कर चुके हैं। लखीमपुर की घटना बहुत पीड़ा देने वाली थी, अगर जमानत दी जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात यूपी सरकार के वकील के द्वारा कि अगर जमानत दी जाएगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार से इसी मामले में सवाल है कि चार्ज फ्रेम हो चुके हैं तो जमानत के पहलू पर बहस करें और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मामले में जमानत की विरोध की कोई नई बात कहें। यह बड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से पूछा है कि कोई नई बात कहें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आप मूक दर्शक बने रहे। टिप्पणी यह भी है कि कानून के तहत जमानत की मांग की सुनवाई करना और निर्णय देना हमारी शक्ति के तहत है। पीड़ितों के वकील का कहना है बहुत गंभीर मामला है। आरोपी और ये पीड़ितों के वकील कह रहे हैं बहुत गंभीर मामला है। आरोपी और उसके मंत्री पिता ने पीड़ितों को डराया धमकाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आरोपी के पिता मंत्री हैं लेकिन आरोपी नहीं है इस मामले में। पीड़ितों के वकील कहते हैं मंत्री पिता को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। ये पीड़ितों के वकील कह रहे हैं कि आरोपी पिता को यानी गृह राज्य मंत्री को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है आरोपियों की जमानत पर कोर्ट विचार नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। टिप्पणी यह भी है कि आरोपियों को भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। टिप्पणी यह है कि हमने जमानत रद्द की थी तो पीड़ितों के वकील कहते हैं कि अगर आरोपी को जमानत मिली तो निचली अदालत में मुकदमा सही दिशा में नहीं चल पाएगा। ये पीड़ितों के वकील का कहना है। ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, 45 मिनट से ज़्यादा वक्त से ये चल रहे हैं। वापस चलते हैं अविनाश तिवारी के पास। हमारे संवाददाता इस सारी सुनवाई पर नजर रखे हुए हैं। अविनाश, बड़े वकील इस वक्त दोनों ही तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हो या फिर आशीष मिश्रा के लिए हो, आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन दर्शकों को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच, कौन से जजेस इसको सुन रहे हैं और पीड़ितों का पक्ष कौन से वकील साहब वहां रख रहे हैं। जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और इसकी बात अगर करें तो पीड़ितों के जो वकील हैं वो दुष्यंत दवे हैं। दुष्यंत दवे अगर बात करें तो भी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आशीष मिश्रा को इस स्थिति में अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए, कुछ दिन उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि पूरी तरीके से फेयर ट्रायल हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो डे टू डे ट्रायल की मांग हो रही है या फिर अगर बात करें तो पूरी तरीके से जिस तरीके से जब पूरा ट्रायल चलेगा उसकी जो मांग हो रही है उसमें जमानत दिए जाने या न दिए जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। क्योंकि अगर डे टू डे ट्रायल चल रहा है, फेयर ट्रायल अगर
अगर हो रही है तो उसमें जमानत दी जाए या ना दी जाए, इसको लेकर के इस तरीके से बातें नहीं रखी जानी चाहिए। लेकिन दुष्यंत अवैध ने साफ तौर पे क्या, अगर इस स्टेज पे आशीष मिश्रा बाहर आते हैं तो केस में कहीं ना कहीं जो केस जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दबाव बढ़ाया जाएगा और जो फेयर ट्रायल है वो नहीं हो पाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लगातार दलीलें रखी जा रही है और पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से तमाम तरह जो अतीत के ऑर्डर हैं उसको भी पढ़े जा रहे हैं। उसमें अगर बात करें तो दुष्यंत दवे ने अतीत के कई सारे ऑर्डरों का भी जिक्र किया है और इसमें साफ तौर पर अगर बात करें तो मुकुल रोहतगी जो कि आशीष मिश्रा की ओर से पेश हुए हैं, उन्होंने भी कई सारे ऑर्डर का जिक्र किया जब ऐसे केसेस में आरोपियों को जमानत दी गई है। तो अभी भी दलीलें रखने का जो क्रम है वो अंदर जारी है। लेकिन एक बात को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है कि जो आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनके जो पिता हैं अजय मिश्रा टेनी, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनके पास रसूख है, उनके पास ताकत है और ऐसे में वो तमाम तरह जो गवाह हैं, तमाम तरह जो केस हैं उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को कहीं ना कहीं गुमराह कर सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे में आशीष मिश्रा को जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा है कि पिता जब जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और पुत्र अगर जेल में है तो ऐसे में कैसे जो है किया जा सकता है गुमराह। तो इसको लेकर के अभी तक कोई ठोस दलीलें नहीं रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो दलील रखने का क्रम लगातार जारी है। दुष्यंत दवे लगातार जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं या जमानत देने का विरोध कर रहे हैं। वही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से साफ तौर पर कहा है कि वो जमानत दिए जाने के विरोध में है, जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष कौन से वकील साहब रख रहे हैं वहां पर कोर्ट में? अविनाश, उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष कौन रख रहा है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल है वो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन्होंने केवल अपनी ओर से एक बात को लेकर के स्पष्ट रुख किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि जमानत दी जाए, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका काफ़ी कम है। चूंकि ये जो जमानत है इसको विरोध लगातार पीड़ित पक्ष की ओर से कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि राज्य में सरकार है और राज्य की सरकार के ऊपर ये पूरा दारोमदार होता है कि वो फेयर ट्रायल करवाए और जो गवाह हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जरूर कल पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें पिछली सुनवाई में ये जरूर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जितने भी गवाह हैं उनको सुरक्षा दी गई है और किसी भी गवाह को कोई हानि नहीं हुई है, उन पर किसी तरीके से दबाव नहीं बनाया गया। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल अपना एक पक्ष रखा है कि वो जमानत दिए जाने के विरोध में, क्योंकि जब इस तरीके से जमानत दी जाती है तो प्रदेश सरकारों से पूछा जाता है। तो प्रदेश सरकार ने अपना रुख यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। तो प्रदेश सरकार की इसमें ज्यादा भूमिका नहीं है। इसमें ज्यादा भूमिका अगर बात करें तो जिस तरीके से जो पीड़ित पक्ष के वकील है उनकी दलील है, पीड़ितों के वकील की है, इसमें भूमिका आशीष मिश्रा के वकील की ज्यादा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है, वो जमानत का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए आप अविनाश और इस मामले पर नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे अभी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।